बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर रवि बताते हैं, अगर कोई अनजान औरत रात के अंधेरे में आपका नाम ले तो आप उस औरत के पास मत जाइएगा, क्योंकि यही गलती एक बिहार के उस लड़के ने की थी और उसकी चीख आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे सुनाई देती है। यह घटना साल 2011 की है। रवि बताते हैं कि उस गांव में गरीबी काफी ज्यादा थी, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ अपने परिवार की तरह मिलकर रहते थे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। और उसी गांव में रहता था राहुल नाम का एक लड़का, एक 22 साल का हिम्मती लड़का, जिसका जिंदगी सिर्फ दो लोगों के अंदर बसती थी, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी 9 साल की छोटी बहन, जिसका वो प्यार से गुड़िया भी कहकर बुलाता था। पिता की मौत के बाद राहुल ही घर का इकलौता सहारा था। वह दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बहन पढ़ लिख कर एक अच्छी सी जिंदगी जी सके। एक रात गुड़िया को काफी तेज पेट में असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण वो काफी रोने लगती है। तो उसकी माँ ने गांव के एक वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राहुल को बताया कि अगर 1 घंटे के अंदर इसकी दवा नहीं मिली तो तुम्हारी गुड़िया मौत के मुंह में जा सकती है। राहुल सुनते ही वो काफी डर जाता है। वो जल्दी से ही अपनी बाइक को निकालता है और पास के ही गांव में डॉक्टर को बुलाने के लिए वो चला जाता है। और राहुल को जाने से पहले उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, शॉर्ट रास्ते को कभी भूल कर भी यूज मत करना, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 12 बज रहे हैं, तो तुम दूर वाले रास्ते से ही जाना। राहुल ने अपनी माँ से कह दिया कि ठीक है माँ, मैं दूर वाले रास्ते से ही जाऊंगा। और उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ होता है जो काफी साल पुराना था, तो राहुल उसी रास्ते से निकल जाता है। रात के 12:15 हो रहे थे और चारों तरफ घना कोहरा था। राहुल बाइक को फुल स्पीड में भगाता है ताकि वो उस डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच सके। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और राहुल की बाइक जो थी इस टाइम पर वो अचानक बंद हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी राहुल को एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च लेकर उस औरत के पास जाने लगा, तो वो देखता क्या है उस टाइम पर कि वो औरत सफेद साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो औरत बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी, और उसके हाथों में लाल कलर की चूड़ियां टूटी हुई थी। तो राहुल ने सोचा कि शायद कोई भूल गया हो रास्ता, वो मदद के लिए आवाज लगा रही हो। वह औरत धीरे से बोली कि मुझे घर पहुंचा दो। राहुल की अपनी बहन याद आ गई। राहुल ने उस औरत से बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जाना है अपनी बहन के लिए डॉक्टर को लाने के लिए। और वह जैसे ही मुड़ा और पीछे देखा कि उसकी बाइक जो थी वहां से गायब थी, और वो रास्ता जो था पूरा बदल चुका था और सिर्फ उस जगह पे सिर्फ जंगल ही जंगल राहुल को दिख रहे थे। और वह जो औरत थी वो राहुल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा और अचानक वो औरत अपना चेहरा ऊपर करती है। राहुल ने देखा कि उस औरत की आंखें खून जैसी लाल थी, बड़े बड़े दांत और दांतों में से खून टपक रहा था। ये सब देखकर राहुल की हालत पूरी खराब हो गई। वह मुस्कुराई और राहुल को बोला कि तुम भी छोड़कर जा रहे हो, जैसे सभी लोगों ने हमें यहाँ छोड़कर चले गए। वो औरत बोली कि मुझे इसी गांव में शादी हुआ था, लेकिन दहेज के कारण उसके ससुराल वालों ने इस बरगद के पेड़ के नीचे जलाकर मार दिया। मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसने मेरी आवाज़ सुनी वह यहाँ से नहीं जा पाएगा। इतना कहकर उसका चेहरा एकदम बदल गया, लंबे काले बाल और भयानक चीख। और राहुल वहां से भागने लगा, और वह जितना स्पीड भागता वो यह देखा कि मैं जितना भी स्पीड भाग रहा हूँ, लेकिन लास्ट में ही उस बरगद के पेड़ के पास ही पहुंच रहा हूँ।
उसे इस भाग-दौड़ में उसकी बहन की आवाज़ सुनाई दी कि भैया मुझे छोड़कर मत जाना। राहुल रुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जेब से अपनी छोटी बहन के लिए एक राखी निकाली और भगवान का नाम लेकर उसने उस राखी को अपने आंखों के पास रख लिया और कुछ देर आंखें बंद कर ली। सब कुछ शांत हो गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुबह हो चुका था और वह बरगद के पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। उसकी बाइक वहीं पर खड़ी थी और दवा का पैकेट भी सुरक्षित था। वह बाइक लेकर फुल स्पीड में निकल जाता है और गुड़िया को दवा देकर जान बचा लेता है। लेकिन रवि बताते हैं कि उस रात के बाद राहुल एकदम से बदल गया। हर अमावस्या की रात राहुल सिर्फ एक ही बात कहता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। और गांव वाले कहते हैं आज भी कि उस बरगद के पेड़ पर से चीखने की आवाजें आती हैं, जो बस एक ही बात कहती है कि क्या इस बार कोई हमें घर पहुंचा देगा।